हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 टिग्नोमेट्री। देखिए बेटा, इसके लिए आपको टिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होनी चाहिए। अगर आपको टिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न है तो बड़े इजीली आपके ये आंसर्स आ जाते हैं। तो सबसे पहला टास्क क्या है कि आप टिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करिए। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? इवेलुएट करना है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। यहाँ पे आप सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। साइन 60 cos 30 साइन 30 cos 60। तो साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2। cos 30 का यही होता है √3/2। साइन 30 इज 1/2 एंड cos 60 इज ऑल्सो 1/2। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3/4। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में दैट इज़ 4। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। न्यूमिनेटर्स आपके प्लस हो जाएंगे। वाई? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमिनेटर अगर प्लस बीच में है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस है तो माइनस हो जाते हैं। दैट इज़ 4/4 इक्वल टू 1। योर आंसर। इसका सेकेंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहला क्या करना है आपको? टिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करनी है। चलिए वैल्यू पुट करिए। 1 होता है tan 45 का वैल्यू, तो 1 रखा, उसका स्क्वायर कर दिया। cos 30 का वैल्यू आपके पास होता है √3/2 देन इसका स्क्वायर। इसका भी यही होता है √3/2 इसका स्क्वायर। देखिए दोनों सेम मिल गए आपको, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इट मीन्स 2। थर्ड, इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है इवेलुएट करना है cos 45 डिग्री एंड अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करिए। वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। sec 30 का वैल्यू क्या होता है? सोचिए ज़रा। यस, दैट इज 2/√3 प्लस, तो cos 30 का क्या होता है? cosec 30 का क्या होता है? तो 2 होता है। अब आप यहाँ क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 1/√2। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा √3। 1 का मल्टीप्लाई 2 में दैट इज़ 2, √3 का 2 में 2/3। तो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला मल्टीपल में चले जाएंगे, थर्ड एंड सेकेंड मल्टीपल में आपके चले जाएंगे। तो आफ्टर दैट ये आपके पास हो जाएगा √3, क्योंकि √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा। √2 2 प्लस 2/3। यहाँ आप 2 कॉमन ले सकते हैं या फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 अपॉन इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये आएगा 2/2 प्लस √2 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा अगर √a है और √b है तो दोनों एक ही अंडर में चले जाते हैं, तो क्या हो जाता है √ab। तो √2 √3 तो क्या हो जाएगा 2 × 3 √6, और 2 ऑलरेडी बाहर मल्टीपल में था तो ये हो गया 2 √6।
अब इसके एंटी साइन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करते हैं, अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2। आप चाहो तो 2 अंडर रूट 6 को पहले ले सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, बाद में फिर आपको माइनस में प्रॉब्लम होगी। तो 2 अंडर रूट 6 हम पहले लेते हैं, 2 अंडर रूट 2 हम बाद में। इसके एंटी साइन से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2। ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अंडर रूट 2 का इसमें आप मल्टीप्लाई करिए। तो अंडर रूट 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, बताइए, सोचिए। दैट इज़ 2 अंडर रूट ऑफ 18, क्योंकि ये भी अंडर रूट में और ये भी अंडर रूट में, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 6, ये आएगा 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर एंड 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए, 2 अंडर रूट 6 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर अगर है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 का 2 में 4 एंड इंटू 6 दैट इज़ 24। दूसरा क्या है, 2 अंडर रूट 2, 2 टाइम्स लिख लीजिए आप। तो क्या हुआ, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में 2, कितना हुआ, दैट इज़ 8। वैसे ही आपके पास अंडर रूट 18 है, तो अंडर रूट 18 को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 3। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन में क्या आया, अभी आपने कैलकुलेट किया 24 माइनस ऑफ 8। इसे आप माइनस कर लेंगे। तो जब आप माइनस करेंगे तो पहले ऊपर देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो 2 आपका कॉमन आ जाएगा। 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 और अपॉन में क्या आया आपके पास, आफ्टर माइनस 16 आ गया। इससे आप इसे कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, दैट इज 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 2। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। देखिए बेटा, आपको ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉस एक्स 30, सेक 30 प्लस कॉस 60 एंड कॉट 45। आप इन सब का वैल्यू पुट करिए पहले। तो दिस इज 1/2 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3। ये सब की वैल्यू हमने पुट कर दी इनकी। साइन 30 होता है 1/2, tan 45 1 होता है, cos x 60 होता है 2 अपॉन अंडर रूट 3, sec 30 that is 2 upon under root 3, cos 60 1/2 and tan cot 45 is 1। अब आप यहाँ क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आप यहाँ एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो यह आएगा 2 अंडर रूट 3। वैसे डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 2 अंडर रूट 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, तो कितना हो गया, 4 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई दैट इज 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो सेकेंड एंड फोर्थ तो आपका सेम आ गया, आप इन्हें कट कर देंगे। रिमेनिंग आपके पास क्या आएगा, ये है अंडर रूट 3 और ये है 2 अंडर रूट 3, दोनों प्लस हो जाएंगे। 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन, वैसे यहाँ भी आपके प्लस हो जाएंगे ये दोनों, तो कितना हुआ 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। अब आप क्या करेंगे, एंटी साइन से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। 3 अंडर रूट 3 माइनस ऑफ 4 अपॉन 3 अंडर रूट 3 माइनस ऑफ 4, ऊपर आपका होल स्क्वायर बन गया। दोनों नंबर सेम है आपके पास, तो क्या लिखेंगे आप, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर
और यहाँ लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो आप यहाँ इसे ओपन कर लीजिए। तो पहले तो आप ये देखिए 3√3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, दैट इज़ 3√3 इंटू 3√3। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9 और √3 का √3 में 3, कितना हो गया 27। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे इन्हें। तो आप लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, 3√3 इंटू 4 एन अपॉन 3√3 का स्क्वायर आपने निकाला कितना 27 माइनस 16। तो यहाँ भी आप पुट कर दीजिए इसका स्क्वायर कितना था 27 प्लस 16 माइनस 2 का 3 में 6 और 6 का 4 में कितना हो गया 24√3। अब आप माइनस करिए इसे, तो माइनस करेंगे तो 11, 27 में से 16 माइनस करेंगे तो 11, 27 और 16 को प्लस करिए आप, हाउ मच कितना आएगा बताइए। गुड, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ से आगे ये मिनिमाइज होगा ही नहीं। तो नेक्स्ट इसके पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ, दैट इज 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में क्या है sin स्क्वायर 30 एंड cos स्क्वायर 30। तो ये आपको इवेलुएट करना है। आप इनकी वैल्यू पुट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 इंटू कॉस 60 1/2 होता है, 4 इंटू आपके पास क्या है सेक स्क्वायर, तो क्या होता है 2 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 कितना √3/2 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर्स को आप ओपन कर लीजिए। तो दिस इज 5 इंटू 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। अब आप क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करिए इन्हें। तो यह आ गया आपके पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस ऑफ 1/4 प्लस 3/4। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप एलसीएम ले लीजिए। तो अगर हम न्यूमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो हमारा आएगा 12, 4 से कट करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में 15, 3 से कट करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 16 में 64 एंड माइनस ऑफ 12 अपॉन यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर प्लस हो जाएंगे। कितना हुआ, तो मिनिमाइज आपको करना ही है। तो यहाँ तो 4/4 हो जाएगा, तो 15 प्लस 64 माइनस ऑफ 12 दैट इज 67/12, और यह आया 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल आ गया हो गया। तो अब फाइनल आंसर इज 67/12। तो क्वेश्चन 1 इज कंप्लीट। क्वेश्चन 2 हमें हमारे पास जो गिवन है वो हमें एमसीक्यू के फॉर्म में है। इनका वैल्यू कैलकुलेट करके आपको चेक करना है इसका आंसर कौन सा है। तो क्या गिवन है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट फर्स्ट, दैट इज 2 tan 30/1 प्लस
10 स्क्वायर 30। हालांकि अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, बट हमको कैलकुलेट भी करना आना चाहिए। 2 इंटू 1/√3, तो 1 प्लस इसका 1/√3 होता है, स्क्वायर कर लीजिए, कितना हुआ, ये हुआ 2/√3। तो यहाँ 1 प्लस 1/3, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो अपॉन में 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस 1, तो ये फर्स्ट पे जाएगा और ये आपका सेकेंड पे मूव कर जाएगा। तो आया कितना आपके पास, 2 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 1 4 एन √3, इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो बेटा अगर कहीं आपको मिल जाए इस तरीके से a/√a, तो आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो √a आएगा। तो √3 को 3 से √3 से हम 3 को कट करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो क्या आया आपके पास, √3/2। देखिए ऑप्शंस, देखिए ऑप्शंस में क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए, कितना, साइन 60, योर आंसर। सेकंड क्या है, सेकंड आपके पास है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। चलिए वैल्यू रखिए, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 का 1 होता है, 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 में से 1 माइनस करिए, 1 प्लस 1 करिए, तो ये कितना हुआ, 0/2, फाइनली 0 आ गया। तो आपसे यही तो पूछा था ऑप्शन में कि किसका वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास tan 90 था, 1 था, sin 45 एंड 0, तो आपका डी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन कितना है, 0। नेक्स्ट है थर्ड, 2 का थर्ड इज sin 2a इक्वल टू sin a। देखिए इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आइडेंटिटी। sin 2a होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, इसका यूज़ कर लीजिए, आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम यहाँ रखेंगे इसके प्लेस पे क्या, 2 sin a cos a इक्वल 2 sin a। अब cos को तो आप यहीं रखिए और 2 sin a को, ये जो 2 sin a है इसे डिवाइड में भेज दीजिए अपॉन 2 sin a। अब 2 sin a सेम में कैंसिल करेंगे तो 1, तो cos a इक्वल टू 1। cos में 1 वैल्यू किसका होता है, तो cos 0 डिग्री का होता है, तो a का वैल्यू कितना आया, 0 डिग्री। तो ये आप देखिए आपके ऑप्शन में फर्स्ट में मिल गया आपको कितना, a आपका आंसर है 0 डिग्री। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट 2 का, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। चलिए इनका वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो क्या आया बेटा, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो 2/√3 अपॉन एलसीएम इज 3 माइनस 1, तो 2/√3 ये आया 2/3, तो ये सबसे फर्स्ट पे जाएगा और ये इधर चला जाएगा, दैट इज 2 इंटू 3/2√3, 2 से 2 कैंसिल, आप इसे कैंसिल कर देंगे √3 बार। अभी हमने बताया था आपको कि अगर √a है और आप a को कट करते हैं उससे तो √a आ जाता है, तो कितना आया, √3। अब ज़रा ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में क्या बोल रहा है आपको, cos 60 का वैल्यू है √3, क्योंकि √3 तो आया है, तो नहीं है, ये है नहीं है,
तो ये आपका आंसर आ गया कितना, सी आपका फाइनल आंसर है इस tan 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है tan a प्लस बी का वैल्यू √3 है और tan a माइनस बी का 1/√3। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि tan में √3 वैल्यू किसका होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है। तो tan से tan कैंसिल, तो a प्लस बी कितना हुआ 60 डिग्री। यहाँ पे tan में किसका वैल्यू है, कॉट में मत देख लेना वरना कैंसिल नहीं होगा, tan में ही देखना है। तो tan में किसका है, तो tan में है 30 डिग्री का, tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी इज 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। यहाँ ले आइए और माइनस कर दीजिए, माइनस की ज़रूरत नहीं है, प्लस ही कर दीजिए। तो ऐड करिए आप इन्हें, तो b से तो b कैंसिल हो गया, क्यों, एक प्लस है एक माइनस है, a और a कितना हुआ 2a इक्वल टू 90, 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में 90/2, तो a का वैल्यू क्या हुआ 45 डिग्री। तो आपके पास a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब आपको b का वैल्यू निकालना है, तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन, किसी में पुट कर सकते हैं, तो 1 में कर लेते हैं। 45 प्लस बी, 45 डिग्री प्लस बी 60 डिग्री, तो b कितना हुआ 60, आप इसके साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो गया 15 डिग्री। तो इस तरीके से आपने ये सॉल्व कर लिए। फिर क्या बोल रहा है आपको कि आप जस्टिफाई करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जस्टिफिकेशन आपसे बोल रहा है कि आप प्रूफ करके बताइए कि ये है नहीं है। तो प्रूफ करने के लिए क्या है, जैसे कि हमारे पास ये है, कह रहा है साइन a प्लस बी इक्वल साइन a साइन बी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये होता ही नहीं है। क्योंकि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, इसी से आपको पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं। क्या है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। अब देखिए क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज डिक्रीज। तो साइन थीटा इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ये क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास थीटा की वैल्यू इंक्रीज है करेगी तो बाकी वैल्यू भी इंक्रीज ही करती हैं। कैसे, जैसे आप ये समझिए साइन 30 कितना होता है 1/2 और साइन 90 कितना होता है, तो 1। तो देखिए थीटा की वैल्यू 30 थी, हमने कितनी कर दी 90, तो हमने थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। तो साइन की वैल्यू 1/2 थी, वो क्या हो गई 1 हो गई। तो ये आपका क्या हो गया ट्रू हो गया, ये ट्रू है और ये आपका क्या है फॉल्स है। कॉस में क्या है, कॉस इसका रिवर्स होता है। कैसे, जैसे हम लिखें कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है, और अगर हम लिख दें कॉस 90 का वैल्यू तो 0 होता है। तो देखिए हो गया ना रिवर्स आपका। जब आपने थीटा का वैल्यू बढ़ाया तो आपका फाइनल वैल्यू कॉस का क्या हो गया 1 से 0 हो गया, तो मतलब कम हो गया। तो ये आपका यहाँ पे डिक्रीज करेगा, तो ये क्या है आपका, ये आपका फॉल्स है। एंड फिर है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। कैसे, अगर हम थीटा के वैल्यू 0 ले लेते हैं और कॉस का वैल्यू भी 0 ही रखेंगे, कॉस में भी थीटा का, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 0 और कॉस 1 का वैल्यू होता है 1, क्या ये इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है। तो अभी ये आपका क्या हो गया फॉल्स हो गया। आगे आपसे कहा गया है कॉट इज डिफाइन फॉर 0 डिग्री, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, कॉट ए में अभी आपको क्या लेने के लिए कह रहा है कॉट 0, तो कॉट 0 का वैल्यू आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं tan 0 का वैल्यू क्या होता है,
तो 0 होता है। अब आप बताइए 1 को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो ये डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन नहीं है यही उसने बोला था, तो आपका क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद।